रिटायरीज भाइयों, आज मैं लेके आया हूँ आपके पास सुप्रीम कोर्ट का अपडेट MC सिंगला केस। क्योंकि कल कुछ सोशल मीडिया पे MC सिंगला केस के बारे में बताया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ था। तो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल कच्ची न्यूज़ नहीं फैलाता है, अनऑथेंटिकेटेड न्यूज़ नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट का जो अपडेट है वो 1 घंटा पहले ही हुआ है और मैंने उसको देखते ही वीडियो बनानी शुरू कर दी है। तो 1-1.5 घंटा वीडियो बनाने में लग जाता है। अब थोड़ी देर में ये 12 बजे 12:30 से पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। तो ये देखना था कि क्या हो रहा है MC सिंगला केस में, क्या है रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो IBA को बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले जो न्यूज़ आई थी वो 6 अक्टूबर की हियरिंग रखी गई थी। 6 अक्टूबर की हियरिंग भी इसलिए रखी गई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पेंशन अपडेशन 40% से 50% करने की बात हो रही है, उसकी जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, और उन्होंने अगस्त के लास्ट वीक में रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट को देनी थी और 6 अक्टूबर को उसके ऊपर फैसला होना है। और मोस्ट लाइकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो ब्लंडर करी है इसको ठीक किया जाएगा और सभी ऑफिसर्स की, सभी एम्प्लॉइज़ की जो पेंशन है 40 से बढ़ाकर 50% कर दी जाएगी। लास्ट बेसिक पे का 50%, क्योंकि वहाँ पर 40% मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी अनोमली है, बहुत बड़ी ब्लंडर उन्होंने करी है। तो ये 6 अक्टूबर को ठीक हो जाएगी। लेकिन MC सिंगला केस में पहले उन्होंने 6 अक्टूबर डेट रखी है और आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो वेबसाइट के ऊपर अपडेट आया हुआ तो उसमें 10 अक्टूबर डेट रख दी गई। तो इन्होंने ये देखना है कि 6 अक्टूबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या रिप्लाई देती है और दिल्ली हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। उसके हिसाब से बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की पेंशन की जो बात है वो करी जाएगी। जो MC सिंगला केस में 5 डिस्पैरिटीज़ चली आ रही हैं। DA का जो डिफरेंस है वो भी चला आ रहा है। उसके बाद जो है उनका 2002 रिटायरीज का, जो 1986 रिटायरीज की बात है, वो भी डिस्पैरिटी चली आ रही है। तो इस तरह से कई डिस्पैरिटीज़ हैं जिनको उन्होंने कोर्ट ने ख़त्म करना है। MC सिंगला केस 2012 में लगा था, 11 साल बीत चुके हैं और 10 अक्टूबर 2023 को IBA का जो मित्तर एंड मित्तर कंपनी है, जो IBA का एडवोकेट है, उन्होंने 24/8 के हमारे जो मनोहर जी का जो हल्फिया बयान था उसके अगेंस्ट उन्होंने रिप्लाई दिया है। और क्या रिप्लाई का एफिडेविट है, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर ये नहीं दिखाया जाता क्या कंटेंट है, तो मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकता कि उन्होंने एफिडेविट में क्या लिखा है। लेकिन घुमा फिरा के ये हमने नोट किया है कि टाल मटोल वाला टैक्टिक्स है। फेक एफिडेविट दे देती हैं, कभी वकील बीमार हो जाता है, कभी जज बीमार हो जाता है, तो कभी क्या हो जाता है। तो ये सारा कुछ मसला चल रहा है। 11 साल बीत चुके हैं और MC सिंगला जी स्वर्गवास हो चुके हैं, क्योंकि इसमें कई और पेटिशनर्स हैं, इसलिए केस चल रहा है। तो इसके ऊपर ये है। और रिस्पोंडेंट नंबर 3 IBA को बनाया गया। तो UFBU को क्यों नहीं रिस्पोंडेंट बनाया गया? UFBU इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज मिस्टेक्स। सब ब्लंडर्स के लिए UFBU जिम्मेवार है। स्पेशल अलाउंस की जो डिस्पैरिटी है, स्पेशल अलाउंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। स्पेशल अलाउंस इज ए पार्ट ऑफ बेसिक पे। भाई अगर बेसिक पे का पार्ट है तो इसके ऊपर पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये जो DA न्यूट्रलाइजेशन की बात है, स्पेशल अलाउंस की बात है, और पेंशन के बीच में और भी 3-4 डिस्पैरिटीज़ हैं, इनको रिमूव करने के लिए जो MC सिंगला जी ने केस किया था, तो 10 अक्टूबर को, अब 6 अक्टूबर नहीं, अब 10 अक्टूबर को इसका फ़ैसला होने की संभावना है। लेकिन कोर्ट का कोई एक मजाक है, कभी डेट चेंज कर देते हैं, कभी कुछ चेंज कर देते हैं, कभी कुछ चेंज कर देते हैं। ये अफसोस की बात है कि 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर डेट दिखा रहा था, आज सुबह वो 10 अक्टूबर डेट दिखा रहा है। इसको हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट कहते हैं। ये कहाँ से ऑनरेबल है? इनको इतना भी क्लैरिकल वर्क ही नहीं पता है, कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं, कितनी गलतियाँ हो रही हैं। ऑफिस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ, वहाँ उसमें कितनी गलतियाँ हैं। 24/8 को
क्या रिपोर्ट उसने दी थी, क्या मनोहर जी ने क्या अल्फिया बयान दिया था, वो भी नहीं दिखा रहे हैं। कल उसने मित्र एंड मित्र कंपनी ने आईबीए की तरफ से क्या एफिडेविट दिया, उसका मेन कंटेंट एक लाइन में बताया जा सकता है, वो भी नहीं बता रहे हैं। 5 डिस्पैरिटीज़ क्या हैं, किसके ऊपर केस लगा है, वो भी नहीं बता रहे हैं। मैं आपको वीडियो में ऑफिस रिपोर्ट भी दिखा रहा हूँ, उनका जो एसएलपी नंबर, जो केस नंबर है, डायरी नंबर है, वो भी दिखा रहा हूँ। आप खुद भी सुप्रीम कोर्ट पर देख सकते हैं, ये नहीं कि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल ही देख सकता है। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट खोल के एमसी सिंगला केस देख सकते हैं और केस का नंबर, डायरी नंबर डाले तो केस आपके सामने खुल जाएगा। तो आज मैं जो आपको दिखा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेके ही दिखा रहा हूँ, ताकि हमारे को ये पता चले कि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल कोई फेक न्यूज़, कोई कच्ची न्यूज़, कोई प्री मैच्योर न्यूज़ देने के में विश्वास नहीं रखता है। 1000 वीडियो हमने डाली है, 1000 वीडियो के अंदर कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें प्री मैच्योर न्यूज़ भी दी गई हो। ऑल आर कन्फर्म न्यूज़। आईबीए का जो कल लेटर आया है जिसमें उन्होंने 12 अगस्त लिखा हुआ, देखो 4 लाइनों का एक लेटर है। 12 सितंबर की यूएबीयू आईबीए वर्कमैन कमेटी के साथ बातचीत होनी है, वर्कमैन यूनियन के साथ बातचीत होनी है, उसमें 12 अगस्त लिखा हुआ है। कितने अफसोस की बात है, क्या उनके पास क्लर्क नहीं है, क्या टाइपिस्ट नहीं है, क्या ऑफिसर लेटर को पढ़ता ही नहीं है। यूएबीयू के कन्वीनर को लेटर लिख रहे हो और उसमें 12 अगस्त लिखा हुआ है। 12 सितंबर 12 अगस्त कब की बीत चुकी है, 31 अगस्त को आपकी मीटिंग हो चुकी है और उसके बाद आप 12 अगस्त लिखते जा रहे हो। और आगे देखो यूएबीयू ने लेटर निकाला, उसमें ही 12 अगस्त लिखा हुआ है। बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। अब इसके ऊपर क्या कमेंट्स दूं। भी इतना भी 4 लाइनों का लेटर, 15 लाख लोगों के हाथ में ये लेटर जाना है, तो थोड़ा सोच तो लो। यही हाल हमारी सुप्रीम कोर्ट का है, जिसको ऑनरेबल कहते हैं। जो बैंक में बैठा ब्रांच में जो 10 मिनट में कार लोन करता है, 5 मिनट में ड्राफ्ट बना के देता है, ही इज़ नॉट ऑनरेबल। बैंक का ऑफिसर जो मिनटों में काम करके दे रहा है, फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है, 10 मिनट में कार लोन करने का टारगेट रखा हुआ है, ही इज़ नॉट ऑनरेबल। उसको जूते मार रहे हैं, कस्टमर जाके जूते मार रहे हैं, लॉक लगा के उनको बंद किया जा रहा है अंदर। एंड नो एक्शन बाय द पुलिस, नो एक्शन बाय द बैंक मैनेजमेंट, नो एक्शन बाय द यूएबीयू। कोई बचाने के लिए, एम्प्लॉय को बचाने की कितनी वीडियो, कल परसों दो वीडियो आई हैं। ब्रांच मैनेजर को और फील्ड अफसर को जूते मार रहे हैं, एक कस्टमर ने मुक्के मारे हैं, एक ने चांटे मारे हैं, एक 24 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया है। ये आप मीडिया में देख रहे हो। मैं छोटी छोटी वीडियो नहीं बनाना चाहता, हर एक टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती। आप देखिए, बैंक का मैनेजर ऑनरेबल नहीं है, बैंक का जीएम ऑनरेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को ऑनरेबल कहते हैं, मी लॉर्ड कहते हैं। मी लॉर्ड क्या होता है? मी लॉर्ड तो भगवान के लिए वर्ड बना हुआ है, उसको क्यों लॉर्ड कहते हो? वो कभी 6-10 कर देता है, कभी 10-10 कर देता है, कभी कल को आ जाएगा ये 15-10 कर दी गई है। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की वीडियो झूठी हो जाएगी कि तुम तो कच्ची खबर फैलाते हो भाई। जब वेबसाइट ही चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ही बदल रही है, गिरगिट की तरह रंग बदल देती है रोज़। आईबीए जो कुछ नहीं बता रही कि हमने क्या एफिडेविट दिया। आईबीए ने कोई यूएबीयू को बताया कि हमने क्या एफिडेविट दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट में। तो इतनी सी बात है। आज मैं 2 लाइनें इसकी पढ़ के भी सुनाता हूँ आपको, कोर्ट केस में क्या है। SLP नंबर 55561 ऑफ 2016 लिस्ट द मैटर ऑन 5/9/2023। ये 5/9/2000 कल की पेशी की बात मैं कर रहा हूँ। इट इज़ सबमिटेड दैट मिस्टर P.K. मनोहर एडवोकेट हैज़ ऑन 24/8/2023 फाइल्ड एन letter on record subsequent events and additional R11 to R14. The said application has been registered to LA number इतना paper books of the same are being circulated। तो ये है जी ऑफिस रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 55/8 ये नंबर आपके सामने आ गया। MC सिंगला डेड इतना है। द ऑनरेबल कोर्ट ऑन 8 अगस्त 2023 विद ऑफिस रिपोर्ट डेटेड 7/8/2023 वाज प्लीज टू पास द फॉलोइंग ऑर्डर। क्या ऑर्डर पास किया है, कुछ इनका पता ही नहीं चलता, क्या कर देते हैं। तो ये सारा ही फेल सिस्टम है, बहुत ही डेड स्लो सिस्टम है। ये देखिए वकालतनामा एंड मीमो ऑफ अपीयरेंस, वकालतनामा एंड मीमो ऑफ अपीयरेंस लेटर क्या P.K. मनोहर का क्या लेटर है 24/8/2023, उसका क्या लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया है 29/8/2023 को। तो बीच में जो लेटर है उसका रेफरेंस है और डायरी नंबर जो केस का है 4295/2016 फाइल्ड ऑन 3/2/2016 12 AM। इसका सारी आप सर्च खुद कर सकते हो। जो इसमें क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया जो इसके है MC सिंगला,
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये नंबर 1 रेस्पोंडेंट जो है यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया गया, नंबर 3 पे IB है। तो इसके बारे में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि कल के केस में कोई आउटपुट नहीं निकली है। कल का केस का कोई सिवाय एक हल्फिया बयान के, क्या हल्फिया बयान के है अंदर है जो हमारे को पता नहीं है। तो हमारे पेंशन केस का क्या बना, क्या पब्लिक सेक्टर बैंकों की पेंशन रिवाइज हुई? तो इसका जवाब नो में है, नो में। तो दोस्तों सभी के बाद अभी मेरे पास जो PTS के कमेंट्स आ रहे हैं और PTS के फ़ोन भी आ रहे हैं, थोड़ा फ़ोन पर कंट्रोल करिए। बार बार मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता। बार बार मैंने एक बार, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो यूट्यूबर हूँ। मैं तो युवा बीजू से रिक्वेस्ट करता हूँ कि PTS का मुद्दा उठाएं, रिज़ाइनीज़ का और डिसमिस्ड एम्प्लॉइज़ का मुद्दा उठाएं। और ब्लाइंड मैन के जो कमेंट्स आए हैं, जो आँखों से अंधे हैं, ब्लाइंड हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनको इंटर सर्कल ट्रांसफ़र में और इंटर रीजन ट्रांसफ़र में ऐड कर लेना, ये बहुत बुरी बात हुई है। मेरे पास वीडियो में नीचे कमेंट्स भी आ गए हैं, ईमेल्स भी आ गई हैं और कुछ ब्लाइंड एम्प्लॉइज़ के फ़ोन भी आए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि जो ब्लाइंड है, जो घर से ब्रांच तक पहुंचना जिसका मुश्किल है, जिसको अटेंडेंट लेके ब्रांच में पहुंचाता है और बैंक में बैठ के वो लोन भी सेंक्शन कर रहा है और बैंक के कंप्यूटर पे भी काम कर रहा है, आंखों से अंधा होते हुए ब्रेल लैंग्वेज का सहारा लेकर, ब्रेल लैंग्वेज का, दूसरी लैंग्वेज का सहारा लेकर वो काम कर रहा है बैंक का। तो वो बहुत बड़ी बात है। उसको इंटर सर्कल ट्रांसफ़र में या इंटर रीजन ट्रांसफ़र में ऐड कर देना, दे आर सब्जेक्ट टू इंटर रीजन ट्रांसफ़र। तो ब्लाइंड मैन के लिए हमें सिंपथी चाहिए, हमदर्दी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एंगल से इसको विचार किया जाए ताकि ब्लाइंड लोगों को, आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए और रूल हो सकता है, लेकिन ब्लाइंड को तो रास्ता ही दिखाई नहीं देता है। घर कितना दूर है, बैंक कितना दूर है, उसके हाथ में पेन है कि क्या चीज़ है, ये उसको पता ही नहीं चलता है। पेपर टेबल पे पेपर वेट पड़ा है कि क्या चीज़ पड़ी है। तो ऐसे लिए हमें हेल्प चाहिए। युवा बीजू को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्लाइंड मैन को लोकल पोस्टिंग दी जाए, वो इंटर सर्कल ट्रांसफ़र या इंटर रीजन ट्रांसफ़र में सब्जेक्ट ना करें। घर के नज़दीक जो ब्रांच है, घर के नज़दीक अगर कोई ऑफिस है और पब्लिक डीलिंग से उनको अलग रखा जाए और स्टेशनरी सेल में, LCPC में, हेड ऑफिस में, RBO में कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं, ताकि उनके ऊपर टाइम बाउंड का जो प्रेशर है, जो कस्टमर की आजकल फ्यूरी है, जो कस्टमर सर पे चढ़ चुका है हमारे, उसको नीचे उतारना बहुत मुश्किल हो गया है। तो उसका वो डिमांडिंग कस्टमर है, हमने उसकी एक्सपेक्टेशन को बहुत बढ़ा दिया है। इसलिए आते ही वो पानी भी पूछता है, वो मेरे को पानी नहीं पूछा, मेरे को चाय नहीं पूछी, मेरा काम नहीं किया। तो 5-5 काम वो एक सांस में बता देता है, तो करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ब्लाइंड मैन को, आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड को थोड़ा प्रोटेक्ट किया जाए। तो मुझे आशा है आज का जो अपडेट है आपको अच्छा लगा होगा। सुप्रीम कोर्ट का MC सिंगला केस की अपडेट की ये रिपोर्ट है, इसको आगे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।